Welcome to Quality Coaching Academy. Assalamu alaikum dear students, I am Feroz Shah from Quality Coaching Academy. Today we are going to discuss the physics portion of second test of QCA test series. Question number 123. टेस्ट नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 123 जो है इसमें कहा गया है कि अगर पहला डिस्प्लेसमेंट 7 किलोमीटर हो ईस्ट की तरफ, अगर दूसरा डिस्प्लेसमेंट जो है वो हो डियर स्टूडेंट्स 3 किलोमीटर हो और वो हो नॉर्थ की तरफ, और तीसरा डिस्प्लेसमेंट अगर ये हो जनाब 3 किलोमीटर हो वेस्ट की तरफ, तो बताओ कि नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। बहुत आसान है, यहाँ से आप रवाना कर दें तो आपको आसान से पता चल जाएगा। 7 किलोमीटर टूवर्ड ईस्ट, तो 7 किलोमीटर यहाँ तक ले जाएं, फिर इसके बाद 3 किलोमीटर वेस्ट नॉर्थ, और फिर 3 किलोमीटर जो है वो वेस्ट की तरफ है, तो ईस्ट और वेस्ट का ये 3 किलोमीटर इस 3 किलोमीटर को कैंसिल कर देगा, तो यहाँ से यहाँ तक ये 4 रहेगा और यहाँ से यहाँ तक ये 3। लिहाजा ये नेट जो है ये हाइपोटेन्यूज या पाइथागोरस थ्योरम से मालूम होगा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अंडर द रूट। लिहाजा डिस्प्लेसमेंट इज 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अंडर द रूट एंड द आंसर इज 5 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी 124। माय डियर स्टूडेंट्स 124 क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अगर ये एक सर्कल है और इस सर्कल पर एक बॉडी ने एक चक्कर काटा और फिर आधा चक्कर काटा, तो बताओ कि डिस्टेंस कितना होगा जबकि इसका रेडियस जो है वो 4 हो। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि डिस्टेंस होता है यहाँ पर 1 रिवॉल्यूशन प्लस हाफ रिवॉल्यूशन, 1 रिवॉल्यूशन प्लस हाफ रिवॉल्यूशन, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 रिवॉल्यूशन होता है 2 पाई आर और हाफ रिवॉल्यूशन होता है पाई आर, तो डिस्टेंस हो गया 3 पाई आर और 3 पाई 4, इट मीन कि इट इज़ 3 4s आर 12 पाई। ये हमारे पास होगा 12 पाई और 12 पाई इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट जो है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 125। 125 जो है इसमें क्या कह रहे हैं, क्या आइडिया है? इसमें है क्वांटिटीज़ हैविंग सेम डायरेक्शंस ऑलवेज, तो याद रखिए वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का भी डायरेक्शन सेम होता है, फोर्स और एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन सेम होता है, एज वेल एज मोमेंटम और वेलोसिटी का भी डायरेक्शन हमेशा सेम होता है, तो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज। 126 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बॉडी ने 100 मीटर कवर किया 5 सेकेंड में विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज इट्स इनिशियल स्पीड व्हेन इट वाज एक्सेलरेटेड बाय 2। एक्सेलरेशन आपको 2 मिला, फाइनल वेलोसिटी जो है इन्होंने कहा कि फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, टाइम ऑफ मोशन 5 सेकेंड है, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? सो माय डियर स्टूडेंट VF इज इक्वल टू VI प्लस 80 से आप सॉल्व करें। आप VF की जगह 10 पुट करें, VI आपने मालूम करना है, प्लस A जो है वो 2 है और ये भी 5 है, इट मीन 10 माइनस 10, तो इनिशियल वेलोसिटी होगी 0 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए 127। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 127। मोमेंटम ऑफ आइसोलेटेड बॉडी, जनाब आइसोलेटेड बॉडी का मतलब होता है कि इस पर फोर्स 0 होता है, और जब फोर्स 0 होता है तो मोमेंटम में चेंज नहीं आता, लिहाजा मोमेंटम क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। 128 क्वेश्चन नंबर 128 क्या है? बॉडी 5 kg की है, अंडर द इफेक्ट ऑफ 100, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम? तो भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम तो फोर्स के बराबर है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आपसे मांग रहे हैं और आप जानते हैं कि फोर्स के बराबर है, लिहाजा फोर्स 100 है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी 100 होगा, करेक्ट ऑप्शन है बी 129 है कि अगर ये इक्वेशन हो 10s इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर, तो आप बताएं बॉडी का एक्सेलरेशन कितना होगा? इसको स्टैंडर्ड से कंपेयर करें तो 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। देखो VI स्क्वायर की जगह VI स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, VF स्क्वायर की जगह VF स्क्वायर, इक्वल की जगह इक्वल, डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्प्लेसमेंट, तो 10 और 2A की एक दूसरे के लिए आए हैं, तो 2A इज इक्वल टू 10 या A इज इक्वल टू 10 बाई 2 मीन 5, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ऑप्शन ए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130। 130 और 130 क्या है?
Body covered 10 kilometer in 0.1 second, 20 kilometer in 0.8 second, and 30 kilometer in 0.1 second. What is the average speed? तो एवरेज स्पीड S1 प्लस S2 प्लस S3 डिवाइड बाई T1 प्लस T2 प्लस T3। आप वैल्यू सारे पुट करें तो आपको आंसर मिलेगा 60 किलोमीटर पर सेकेंड। याद रखिए यहाँ दो का आप ना कहें, यहाँ 60 मौजूद है लेकिन उसके साथ किलोमीटर के बजाय मीटर है, तो मीटर वाला आंसर गलत है, किलोमीटर वाला ठीक होगा। लिहाजा इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर है नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 131 है कि बॉडी ने 10 किलोमीटर कवर किया है 0.1 सेकेंड में, फिर 20 किलोमीटर कवर किया 0.8 सेकेंड में। ये 130 था, वो 129 था, ये 131 अब हम सॉल्व कर रहे हैं। और 131 का क्वेश्चन हमारे लिए कह रहा है डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट विथ 0.5 मीटर आफ्टर गेटिंग 25 मीटर पर सेकेंड। भाई एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास है 0.5, फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास है 25, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू है 0। आपसे कहते हैं डिस्टेंस कवर्ड क्या होगा, तो 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर में पुट करें, vi को 0 कर दें, vf को आप 25 पुट करें, और डिस्प्लेसमेंट आपने मालूम करना है और a आप पुट करें 0.5, तो आप देखोगे कि s विल बिकम 625। इसका करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन ए। 132 पे अब हम बात कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट 132 है कि स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज 0 देन। देखो ये है टाइम और ये है डिस्प्लेसमेंट। इन्होंने कहा कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप 0 है, और जब स्लोप 0 होता है तो याद रखिए ग्राफ हॉरिजॉन्टल होता है। लेकिन आप जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जब हॉरिजॉन्टल होगा तो बॉडी रेस्ट में होगी, और जो बॉडी रेस्ट में हो उसकी एक्सेलरेशन भी 0, वेलोसिटी भी 0, मोमेंटम भी 0। तो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज। 133 पे बात कर रहा हूँ। एक बॉडी है अंडर द इफेक्ट ऑफ कांस्टेंट फोर्स, तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा। F इज इक्वल टू ma हमें बताता है कि फोर्स 0, एक्सेलरेशन 0, फोर्स बिकम डबल, एक्सेलरेशन बिकम डबल, फोर्स बिकम हाफ, एक्सेलरेशन बिकम हाफ, फोर्स जो है वो कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट, फोर्स वेरिएबल, एक्सेलरेशन वेरिएबल। तो जब फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। करेक्ट ऑप्शन इसमें है बी। 134 पे हमारी बातें हो रही हैं। एट समिट, प्रोजेक्टाइल के समिट पर बताओ कौन सी बात ठीक है। तो आप सब जानते हैं कि समिट पर एक्स कंपोनेंट तो कांस्टेंट रहता है, क्योंकि x कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि x एक्सिस पर कोई फोर्स नहीं होता प्रोजेक्टाइल में। लेकिन y कंपोनेंट वहाँ 0 हो जाता है, बिकॉज ग्रेविटी के खिलाफ चलते चलते y कंपोनेंट ज़ाया होता है, डिक्रीज होता है, आखिरकार ख़त्म हो जाता है, यूज़ होता है। तो समिट पर vx तो कांस्टेंट है, लेकिन vy क्या होता है, vy 0 होता है, और ऑप्शन बी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 135। We are dealing question number 135 dear students, और 135 पे हम बात कर रहे हैं। 135 है which graph represent the state of rest for a body। तो थोड़ी देर पहले देखो यहाँ मैंने ड्रा भी किया कि जब बॉडी रेस्ट में होती है तो याद रखना इसका डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो ग्राफ है वो हॉरिजॉन्टल होगा। तो करेक्ट ऑप्शन ए है। 136 जो है ये क्या है, एक बुलेट है प्रोजेक्ट अपवर्ड एट गेट्स हाइट ऑफ 1000 मीटर, इट्स वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज। तो याद रखिए वेलोसिटी का फार्मूला है 2h डिवाइड बाय 2gh अंडर द रूट। इसमें वैल्यू पुट करें तो 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 1000, इसका रूट ले लें, द आंसर इज 140 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है 137, और माय डियर स्टूडेंट्स 137 क्या है कि क्वांटिटी विच डज नॉट रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन। तो याद रखना एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होता है, vx भी कांस्टेंट होता है, लेकिन फोर्स भी कांस्टेंट होता है ग्रेविटी, लेकिन vy जो है वो वेरिएबल होता है। तो वो चीज़ प्रोजेक्टाइल में जो कि कांस्टेंट ना हो दैट इज़ वर्टिकल वेलोसिटी, vy मीन वर्टिकल वेलोसिटी, और ऑप्शन ए ठीक है। 138 आपके लिए प्रोजेक्टाइल है 15 डिग्री में, उसने 20 मीटर का रेंज आपको दे दिया, तो बताओ कि मैक्सिमम रेंज उसका क्या होगा। ये बात याद रखिए कि द मैक्सिमम रेंज इज ऑलवेज इक्वल टू डबल ऑफ रेंज ऑफ 15 डिग्री। 15 डिग्री के डबल रेंज मैक्सिमम होता है, तो मैक्सिमम रेंज इज इक्वल टू डबल, और 15 डिग्री पे 20 मीटर, लिहाजा मैक्सिमम रेंज होगा 40 मीटर। 139
139 है कि दो बॉडीज़ हैं विद सेम मोमेंटम मूव कर रहे हैं और इनके मासेस का रेशो m1 और m2 जो है वो है 2:1, वो है 2:1। तो बताएं कि इनकी काइनेटिक एनर्जी का जो रेशो होगा वो क्या होगा। याद रखें जब भी मोमेंटम कांस्टेंट हो, सेम हो, तो काइनेटिक और मास का इन्वर्स रिलेशन बनता है। लिहाजा द काइनेटिक एनर्जीज रेशोज विल बी इक्वल टू m2 बाय m1, और अगर m1 बाय m2 2:1 है तो m2 बाय m1 1:2 होगा, और इसमें करेक्ट ऑप्शन बनता है ऑप्शन सी बनता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 140, वी आर गोइंग टू डील क्वेश्चन नंबर 140। और डियर स्टूडेंट्स 140 में क्या है वो देखिएगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज 20 यूनिट्स एंड इट्स मोमेंटम इज 5 यूनिट, व्हाट इज इट्स मास। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है 20, मोमेंटम 5, मास आप बताएं। आप जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p² डिवाइड बाई 2m। तो मास हमारे पास आ जाएगा p² डिवाइड बाई डबल ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो ये 5² डिवाइड बाई डबल ऑफ 20, इट मीन मास इज इक्वल टू 25 डिवाइड बाई 40, और ये 5/8 बनता है। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी 141। 141 क्या है? एक बॉडी है ड्रॉप फ्रॉम सर्टेन हाइट रीच अर्थ सरफेस इन 10 सेकेंड, द हाइट इज, आपसे कह रहे हैं कि अगर टाइम ऑफ अराइवल जो है, टाइम ऑफ अराइवल 10 सेकेंड्स है, तो बताओ बिल्डिंग की हाइट जो है वो क्या होगी जहां से बॉडी गिराई गई। ऊपर से बॉडी को रिलीज किया, ज़मीन तक वो 10 सेकेंड में पहुंची, बताए तो बिल्डिंग का जो हाइट है वो क्या होगा। माय डियर स्टूडेंट सिंपल सी बात है, S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ GT²। ड्रॉप बॉडी का ये हमेशा 0 होता है, तो हाइट के लिए आप शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर सकते हो हाफ GT²। इसमें वैल्यूज पुट करें तो हाफ जी की जगह 10 या 9.8 पुट करें या 10, आपकी मर्जी है, क्लोज आंसर ठीक होगा। और टाइम जो है 10², इट इज़ राउंड अबाउट 490 मीटर। द नेक्स्ट क्वेश्चन 142 जनाब, न्यूटन सेकेंड इज़ द यूनिट ऑफ। याद रखिए न्यूटन सेकेंड जो है ये मोमेंटम का भी यूनिट है, ये चेंज इन मोमेंटम का भी यूनिट है, और ये इम्पल्स का भी यूनिट है। मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम और इम्पल्स इन तीनों का है, तो इम्पल्स एंड मोमेंटम बोथ B एंड C सही है। इसमें करेक्ट आंसर है बोथ B एंड C। नेक्स्ट जो है वो 143, क्वेश्चन नंबर 143, द वेट ऑफ बॉडी ऑन सरफेस ऑफ मून। तो याद रखिए वेट ऑन मून इज इक्वल टू वेट ऑन अर्थ डिवाइड बाय 6, और वेट ऑन अर्थ इज mg डिवाइड बाय 6 इज द वेट ऑन मून, और करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। माय डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन 144, और 144 क्या कहता है? द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अंडर द इफेक्ट ऑफ 18.2 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन होता है फोर्स डिवाइड बाय मास। फोर्स आपको दिया है 18.2 और इलेक्ट्रॉन का मास 9.11 10⁻³ 9.11 इसके साथ कैंसिल तो 2 आ जाएगा, ये ऊपर जाकर प्लस, तो 2 × 10⁻31 इज द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। माय डियर स्टूडेंट्स 145 क्वेश्चन अब डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 145, और 145 क्या कह रहा है? ये कहते हैं फॉर मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। देखो रेंज हमारे पास होता है v² sin ऑफ 2θ डिवाइड बाई 2g, तो v² बाई 2g ये फैक्टर कांस्टेंट होता है। इसका मतलब है कि अगर आपको रेंज मैक्सिमम करना है तो आपको sin ऑफ 2θ को भी क्या करना होगा? मैक्सिमम, और sin ऑफ 2θ की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1। लिहाजा फॉर मैक्सिमम रेंज sin ऑफ 2θ मस्ट बी इक्वल टू 1, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी 146। 146 जो है ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू बॉडीज। बताएं कि इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू बॉडी, याद रखिए जब इलास्टिक कोलिजन होगा तो इसमें एक बॉडी का मोमेंटम या काइनेटिक तो चेंज हो सकता है, लेकिन दोनों के मुश्तरका में कोई चेंज नहीं आता। क्यों? क्योंकि एक बॉडी जितना लॉस करता है दूसरा उतना गेन करता है। लिहाजा इलास्टिक कोलिजन में चेंज इन मोमेंटम भी 0 होता है और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी 0 होता है, और करेक्ट ऑप्शन है सी। 147 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर एक्सेलरेशन a
A1 डबल ऑफ A2 हो तो फोर्स का रिलेशन क्या होगा? तो आप जानते हैं कि A और F डायरेक्ट रिलेशन रखते हैं, तो जो रिलेशन एक्सेलरेशन का होगा वही फोर्सेस का भी होगा। अगर पहला एक्सेलरेशन दूसरे के डबल है तो पहला फोर्स भी दूसरे फोर्स के क्या होना चाहिए? डबल होना चाहिए। तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 148 है कि मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 12 मीटर, व्हाट विल बी इट्स मैक्सिमम रेंज? तो याद रखिए द मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 4 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट, तो 4 और ये है 12, 48 मीटर इसका करेक्ट आंसर बनता है। 149 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और द परसेंट इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, इसके लिए फार्मूला लिखने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 149, याद रखिए कि परसेंट का जो फार्मूला है काइनेटिक और मोमेंटम का वो ये है। वी आर डीलिंग क्वेश्चन नंबर 149, परसेंट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज डबल ऑफ परसेंट चेंज इन मोमेंटम प्लस इंक्रीज हो तो प्लस, डिक्रीज हो तो माइनस, प्लस फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर। अब ये कह रहे हैं कि अगर काइनेटिक एनर्जी का जो परसेंट चेंज है वो हो, माय डियर स्टूडेंट, इफ द परसेंट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज 21%, तो बताओ परसेंट इन मोमेंटम क्या होगा? यानी ये हमें मालूम करना है। बहुत आसान है, इजी है। एक एक ऑप्शन उठाकर चेक करें। ये तरीका है A, B, C और D। ऑप्शन ए में लिया गया है, ऑप्शन ए में लिया है 21%, ऑप्शन बी में लिया है 20%, ऑप्शन सी में लिया है 10% और ऑप्शन डी में लिया है 5%। पहले मैं ए चेक करता हूँ। तरीका ये होगा कि ये उठाकर इधर पुट करें, लेफ्ट और राइट सेम आ गए तो बस ये ठीक है। देखो परसेंट चेंज इन काइनेटिक कितनी है? 21। 2 अपनी जगह पर, ऑप्शन ए से मैं इसको 21 ले रहा हूँ, प्लस फर्स्ट डिजिट 2 है तो 2 स्क्वायर। तो देखो लेफ्ट साइड पे 21 है और राइट साइड पे 42 प्लस 4 45, तो गलत आ रहा है। इट मीन ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन ए गलत हो गया। अब परसेंट चेंज इन काइनेटिक कितनी है? 21। डबल की जगह डबल, परसेंट चेंज इन मोमेंटम की जगह आप 20 पुट करें और फर्स्ट डिजिट फिर 2 है तो 2 स्क्वायर। तो 21 इज इक्वल टू 40 प्लस 4 44 आ रहा है। ये फिर गलत आ रहा है तो ऑप्शन बी भी गलत है। अब ऑप्शन सी की पुटिंग करें तो परसेंट चेंज इन काइनेटिक 21 दिया है, डबल की जगह डबल और परसेंट चेंज इन मोमेंटम की जगह ऑप्शन सी 10, फर्स्ट डिजिट 1 है प्लस 1 स्क्वायर। तो 21 2 10s आर 20 प्लस 1 तो 21, ये सही आया। इट मीन करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 150, वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 150। क्वेश्चन नंबर 150 क्या है? फॉर अ फ्री फॉलिंग बॉडी S1 एंड S2 आर डिस्टेंसेस कवर्ड आफ्टर 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड रिस्पेक्टिवली, तो फिर रिलेशन क्या होगा? याद रखो S1 होता है हाफ G T की जगह 1 स्क्वायर, तो ये होगा माय डियर स्टूडेंट्स G/2 यानी 10/2 इट इज 5, जबकि S2 होगा हाफ G और 2 स्क्वायर, तो ये होगा, ये 1 to 1 2 कैंसिल और 10 2s आर 20। तो अब आप चेक करें कि 20 इज 4 टाइम्स ऑफ 5, ऐसा है ना? 20 4 टाइम्स ऑफ 5 है तो 20 की जगह S2 इज इक्वल टू 4 की जगह 4 और 5 की जगह S1। तो इट मीन के 2 सेकेंड का डिस्टेंस जो है वो 1 सेकेंड के डिस्टेंस के 4 टाइम्स होगा। करेक्ट ऑप्शन डी है। यहाँ ज़्यादातर स्टूडेंट 3S1 ले लेते हैं क्योंकि वो सेकेंड के डिस्टेंस और 2 सेकेंड के डिस्टेंस में फ़र्क नहीं कर सकते। यहाँ से बॉडी गिर रही है तो 1 सेकेंड फिर दूसरा सेकेंड, तो टोटल डिस्टेंस इज डिस्टेंस आफ्टर 2 सेकेंड्स, लेकिन यहाँ से यहाँ इस डिस्टेंस इन सेकेंड। तो सेकेंड का जो डिस्टेंस है वो 3 टाइम्स है, लेकिन 2 सेकेंड का जो डिस्टेंस है वो 4 टाइम्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन 151, और माय डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 151 है हमारे पास के इंक्रीज इन मोमेंटम मीन्स जहाँ F इज इक्वल टू डेल्टा P/T जब सब लोग जानते हैं, तो जहाँ मोमेंटम में इंक्रीज आएगा तो वहाँ फोर्स जीरो नहीं होगा, तो नॉन जीरो फोर्स होगा, नेट फोर्स नॉन जीरो और पैरेलल होगा क्योंकि इंक्रीज पैरेलल कंपोनेंट से आता है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी 152 माय डियर स्टूडेंट्स। The time of flight for a projectile is V/G. The angle of projection is, तो देखो time is equal to 2V sin theta divided by G। अब इन्होंने कहा कि टाइम ऑफ फ्लाइट V/G है, तो G और G कैंसिल, V और V कैंसिल, ये 2 इधर ले आए तो 1/2 इज इक्वल टू साइन थीटा या
sin theta is equal to 0.5 or theta is equal to 30 degree. Correct answer is 30 degree. Next question है 153 आप लोगों के लिए. When the velocity of body increases uniformly, acceleration will be. अगर velocity increase हो रही हो तो याद रखना एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव मीन के नॉन जीरो होगा, फिर ये नॉन जीरो एक्सेलरेशन होगा. और 154 हमारे पास है वर्क डन बाय 200 न्यूटन पैरेलल फोर्स इज 100 जॉल. द बॉडी इज मूव्ड. अगर वर्क की वैल्यू 200 है और पैरेलल मीन के एंगल 0 डिग्री है और फोर्स आपको मिला है, वर्क की वैल्यू 100 है सॉरी और फोर्स 200 है, तो बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा. फार्मूले में पुट करें वर्क इज इक्वल टू एफ एस काज ऑफ थीटा. डिस्प्लेसमेंट इज वर्क डिवाइड बाय एफ काज थीटा. वर्क है 100 और एफ है 200 और काज ऑफ 0 इट मीन 0.5 मीटर. करेक्ट आंसर 0.5 मीटर. क्वेश्चन नंबर 155. 155 क्या है? 155 में है कि ये जो फिगर है इसमें एक बाड़ी दी है 2 kg की बाड़ी और इस 2 kg की बाड़ी पर इस तरफ एक फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन. आपसे कह रहे हैं कि अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू है 30 तो बताओ कि फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी. मैं आपको फ्रिक्शन का फार्मूला बताता हूं. फ्रिक्शन इन दिस केस इज इक्वल टू applied force, याद रखें applied force minus ma. It is the formula of friction for solving question like this. तो friction is equal to applied force यहाँ कितना है 100 minus mass कितना है 2, acceleration कितना है 30, तो 100 minus 60 is equal to 40. Correct option इसका है 40. 156. क्वेश्चन नंबर 156 है कि एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ. याद रखें एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस GMM डिवाइड बाय डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर. डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर का ये सैम्बल इधर पुट करो. अब इन्होंने कहा है कि ये ज़मीन है, ज़मीन का सेंटर से सरफेस तक आर. अगर आप बाड़ी को यहाँ से ऐसी जगह ले जाओ कि ये और आर जितना ऊपर ले जाओ तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी. तो भाई G की जगह G, माइनस की जगह माइनस, M की जगह M, कैपिटल M की जगह कैपिटल M. लेकिन डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर से R प्लस R मीन कितना बनता है 2R. तो यहाँ पर आप सिर्फ 2R पुट करें. एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस GMM डिवाइड बाय 2R and the correct option is option C. 157 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. The velocity of projectile at summit and impact is. तो याद रखिए summit and impact. समिट पर वेलोसिटी जो होती है वो मिनिमम होती है और इम्पैक्ट पर वेलोसिटी जो होती है वो मैक्सिमम. तो आपने आंसर ढूंढना है जिसमें पहला मिनिमम हो फिर मैक्सिमम हो. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज द वेलोसिटी एट समिट एंड इम्पैक्ट इज समिट एंड इम्पैक्ट इज मिनिमम एंड मैक्सिमम. ऑप्शन बी सही है. 158 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. 100 kg बॉडी हिट्स 0.01 kg बॉडी एट रेस्ट विद 15 मीटर पर सेकेंड. इतनी बड़ी बाड़ी है 100 kg. ये इतनी छोटी बाड़ी 0.01 को हिट कर रही है 15 मीटर पर सेकेंड. तो आपसे कह रहे हैं कि जब ये हिट करेगी इसकी वेलोसिटी क्या होगी. इट इज़ द सेकेंड स्पेशल केस ऑफ कोलिजन. और आपने पढ़ा है जब बहुत बड़ी बाड़ी बहुत छोटी बाड़ी को किसी वेलोसिटी से हिट करती है तो छोटी बाड़ी की वेलोसिटी डबल हो जाती है. अगर ये 15 से हिट करती है तो इसकी वेलोसिटी 30 हो जाएगी. एंड द करेक्ट ऑप्शन माय डियर स्टूडेंट्स 158 में करेक्ट ऑप्शन है बी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 159. वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 159. 159 क्या होगा. 159 जो है वो है डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन 3rd सेकेंड ऑफ इट्स फ्री फॉल. याद रखें S3 फर्स्ट सेकेंड, S1 सेकेंड S2 3rd सेकेंड S3 और S3 होगा 7 टाइम्स
S3 होगा जनाब 5 times of G/2. It is the formula. S1 is 1 times of G/2. S2 is 3 times of G/2. S3 is 5 times of G/2. G/2 हर एक में लेना होगा लेकिन आड लेना होगा, इवन नहीं लोगे। S1 के लिए पहला आड 1, फिर S2 के लिए 2 नहीं 3, फिर S3 के लिए 4 नहीं 5, फिर S4 के लिए 6 नहीं 7, इस तरह। अब तो S3 मांगा तो मैंने 5 लिया। 5 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 2, 10 5s are 50, तो इट मीन इट इज 25 मीटर। 25 मीटर इज द करेक्ट ऑप्शन। 160 में है कि 2 kg बॉडी 5 मीटर के हाइट से ड्रॉप हुई, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ इम्पैक्ट, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। तो VF जो है ये आप जानते हैं 2gh इज इक्वल टू VF² माइनस VI²। इसी इक्वेशन से शॉर्ट फॉर्म आता है VF इज इक्वल टू 2gh अंडर द रूट। इसमें वैल्यूज पुट करें और यू विल गेट द करेक्ट आंसर इज राउंड अबाउट 10 करेक्ट आंसर आएगा, क्योंकि ये 10 पुट करें, हाइट 5 है तो 100√10 होगा। 161 डेयर स्टूडेंट्स, 161 20 जॉल काइनेटिक एनर्जी है, 2 kg बॉडी मींस इट्स मोमेंटम इज। तो जनाब मोमेंटम होता है, याद रखिए, डबल ऑफ मास इनटू काइनेटिक एनर्जी अंडर द रूट। ये मोमेंटम का फार्मूला है, 2 की जगह 2, मास जो है इन्होंने कहा है मास 2 kg, और ये है 20 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 2 40 मल्टीप्लाई बाय 2 80, और 80 रूट इज अ लिटिल लेस देन 9 एंड अ लिटिल लेस देन 9 इज 8.9। देखो इस तरह सॉल्व होता है। 162 द क्वेश्चन इज 162। इस फिगर में बताएं कि एक्सेलरेशन क्या होगा। तो फैसला आप करें कि इस कॉर्नर पर और इस कॉर्नर पर फोर्स बराबर लग रहे हैं, 20 और 20, इस तरफ कॉर्नर पर फोर्स लग रहा है 30 और इस तरफ कॉर्नर पर 30, तो ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल बैलेंस कर देगा, नेट फोर्स 0, तो नेट एक्सेलरेशन भी 0। 163 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस फिगर में वर्क डन कितना होगा। तो जनाब ये है सरफेस, ये है बॉडी, ये बॉडी है और इस बॉडी पर इस तरफ फोर्स लग रहा है और फोर्स की जो वैल्यू है वो है 10, एंगल है 60 और इसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है डिस्प्लेसमेंट 10 है, जबकि यहाँ पर फ्रिक्शन आपको मिला है 2। इस केस में वर्क कितना होगा। तो याद रखिए जब कोई अप्लाइड फोर्स विद एंगल अलॉन्ग विद फ्रिक्शन हो तो वर्क का फार्मूला नोट करें। वर्क का फार्मूला होता है F cos theta minus friction multiply by displacement. It is the formula of work in this case. In the presence of friction, it is the equation of work. एक तो Fs cos theta है ना, वो without friction है, with friction in the presence of friction ये फार्मूला होगा। इसमें वैल्यूज पुट करें तो ये है 10 cos of 60 minus 2 multiply by 10। तो आप वैल्यू फाइंड करें प्लीज। ये 0.555 minus 2 तो 3 multiply by 10 it is 30 joule। The answer is 30 joule। Question number 164। और 164 क्या है। 164 जो है वो है फॉर अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट में याद रखना बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। जब बॉडी नीचे आ रही है तो काइनेटिक में जितना गेन होता है पोटेंशियल में उतना लॉस होता है, लेकिन टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट रहती है। लिहाजा डेल काइनेटिक एनर्जी अगर E है तो डेल पोटेंशियल एनर्जी भी E होनी चाहिए, लेकिन डेल टोटल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू 0। 165 और 165 जो है वो क्या कह रहा है। When a body of mass 10 kg is raised vertically upward through a height of 10 meter, the work done। वर्टिकली जब बॉडी को ऊपर उठाते हो तो वर्क पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है, mgh के बराबर है, और मास है जनाब 10 और ये भी 10 ले लेते हैं और हाइट भी 10 है, तो ये 1000 जॉल या नियरली 980 जॉल बनता है। 166 आप इधर 9.8 ले लें तो 980 जॉल बनेगा। 166 The electrical energy consumed by 100 watt bulb in 10 सेकेंड। याद रखें एनर्जी जो होती है वो होता है पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम, और पावर 100 है और टाइम 10 है तो 1000 जूल की एनर्जी वो बर्बाद करेगा। 167 when the mass and speed of a body are double kinetic energy। तो देखो काइनेटिक एनर्जी होती है ½ m और v²। अब मास को डबल कर दो
और वेलोसिटी को डबल कर दो तो देखो क्या होता है। 2 तो अपनी जगह पे, 2 का स्क्वायर लोगे तो यहाँ से 4, 4 2s are 8, लिहाजा इधर 2 लगाने से और इधर 2 लगाने से काइनेटिक एनर्जी में टोटल कितना चेंज आएगा, 8 टाइम्स का चेंज आएगा। बस बेवकूफ़ इन 2 और इस 2 को कैंसिल कर देंगे, ये 2 कैंसिल नहीं होता, इट इज़ अ पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। 168 जॉल इज द SI यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी। मेरे ख्याल में ये तो क्लास 8 के बच्चों को भी पता होगा कि जॉल इज द SI यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी। 169 डियर स्टूडेंट्स, a body moving with constant acceleration then which is impossible। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो फोर्स तो कांस्टेंट होगा, लेकिन वेलोसिटी और मोमेंटम कांस्टेंट नहीं होगा क्योंकि एक्सेलरेशन मीन के चेंज आ रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा बोथ B एंड C। 170 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। और मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ वर्क फॉर बॉडी मूविंग ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस। जब वर्टिकल जाते हो तो वर्क इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जब हॉरिजॉन्टल जाते हो तो याद रखना वर्क इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। 171 हमारा है। मोमेंटम ऑफ 2 kg बॉडी इज 5 kg मीटर पर सेकेंड। इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी सेम केस, काइनेटिक एनर्जी इज p² डिवाइड बाय 2m। तो काइंडली वैल्यूज पुट करें। मोमेंटम आपको दिया है 5, तो 25 डिवाइड बाय 4, 25 डिवाइड बाय 4 राउंड अबाउट 6.225 कुछ इस तरह बनेगा। अच्छा 172 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। A net force accelerates a mass with acceleration A। अगर यही फोर्स हम हाफ मास पर लगाएं तो क्या होगा, तो दुनिया जानती है A is inversely proportional to mass। अगर मास आप हाफ करोगे तो एक्सेलरेशन आपके पास डबल होगा। तो अगर पहले एक्सेलरेशन A होगा तो दूसरा एक्सेलरेशन 2A होगा, और इसमें करेक्ट ऑप्शन है 2A। करेक्ट आंसर 2A। करेक्ट ऑप्शन शायद B है, बिल्कुल B है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 173। वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 173 ऑन बोर्ड। 173 डियर स्टूडेंट्स, और 173 है कि द स्पीड ऑफ कार एट डिफरेंट इंटरवल इज गिवन बाय दिस, व्हाट इज द एवरेज। इसका फार्मूला है V1 T1 प्लस V2 T2 प्लस V3 T3 डिवाइड बाय T1 प्लस T2 प्लस T3। इसमें वैल्यूज पुट करें डियर स्टूडेंट्स। V1 की जगह आपने पुट करना होगा, V1 की जगह 20, T1 की जगह 2, V2 की जगह 60 और T2 की जगह 2 इक्वल मास 20 मीटर पर सेकेंड। द स्पीड ऑफ कार एट डिफरेंट इंटरवल इज 20 फॉर 2, इसकी जगह 40 फॉर 2 और इसकी जगह 60 फॉर 6। आप टाइम नोट करें और ये वैल्यूज नोट करें। मैंने दूसरे क्वेश्चन को रीड करना शुरू किया। इसकी वैल्यू भी गिवन है, इसकी भी गिवन है, इसकी भी गिवन है, T1 T2 T3 की वैल्यू भी गिवन है। सारे वैल्यूज पुट करें। मैं पुट कर लेता हूँ, क्या याद करेंगे। एवरेज वैल्यू जो है मालूम करोगे तो 20 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 40 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 60 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 2 प्लस 2 प्लस 6। इसको सॉल्व करें, द करेक्ट आंसर इज 48। 174 डियर स्टूडेंट्स, 174 कहता है कि दो बाल हैं, दो मासेस हैं, ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर विद स्पीड ऑफ 60 एंड 40। दे स्टिक टुगेदर, इक्वल मास है m। व्हाट इज द स्पीड ऑफ इम्पैक्ट। तो याद रखिए स्पीड ऑफ इम्पैक्ट या कंटैक्ट जब कंबाइन हो जाए दैट इज P1 माइनस P2 डिवाइड बाय m प्लस m। याद रखो इधर प्लस लिखोगे अगर सेम डायरेक्शन हो, यहाँ अपोजिट डायरेक्शन है तो माइनस। अब P1 जो है वो 60 m है, वेलोसिटी 60 है, मास m है। P2 जो है वो 40 m है, वेलोसिटी 40 है, मास m है, और ये हो जाएगा 2m। तो ये 20 m डिवाइड बाय 2m, इट मीन्स द करेक्ट आंसर इज 10। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 10। 175 एक बाल है 0.5 kg का, ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 78.4 मीटर। द टाइम टेकन बाय द बॉल टू हिट द ग्राउंड इज। तो याद रखिएगा इसका फार्मूला है टाइम इज इक्वल टू 2h डिवाइड बाय g अंडर रूट। इसमें पुट करें एंड द आंसर इज 4 सेकेंड, राउंड अबाउट 4 सेकेंड, इसे 4 आता है। 176 इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन। हॉरिजॉन्टल ग्राफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन टाइम रिप्रेजेंट्स, ए यूनिफॉर्म है,
हॉरिजॉन्टल ग्राफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, देखो ये टाइम है, ये डिस्प्लेसमेंट है। हॉरिजॉन्टल ग्राफ का मतलब है कि बॉडी रेस्ट में है, और रेस्ट का मतलब एक्सेलरेशन जीरो है, यूनिफॉर्म गलत है। वेलोसिटी जीरो है, यूनिफॉर्म गलत है। वेलोसिटी जीरो ठीक है, तो करेक्ट आंसर वेलोसिटी जीरो। डियर स्टूडेंट, ये टेस्ट नंबर 2 था। इसके बाद 3 और 4 भी हो चुके हैं, उनका डिस्कशन आपने देख भी लिया होगा। ये डिस्कशन मैंने किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कैमरे में रिकॉर्डिंग में कोई मसला हुआ था, तो वो साउंड रिकॉर्ड नहीं हुआ था। दैट्स वाई आज हमने इसको दोबारा आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया और इंशाल्लाह अपलोड कर देंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।